नवरात्रि का 9वां दिन, मां सिद्धिदात्री की कथा। सुनिए भक्तों, आज नवरात्रि का पावन 9वां दिन है, जब हम मां दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। मां सिद्धिदात्री, जिनके नाम में ही छिपा है समस्त सिद्धियों का रहस्य, जो अपने भक्तों को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी अष्ट सिद्धियां प्रदान करती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कथा जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का सत्य है, भक्ति का मार्ग है और मोक्ष का द्वार है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत पुरानी बात है, जब न सूरज था, न चांद था, न पृथ्वी थी, न आकाश था। चारों ओर केवल घना अंधकार था। एक शून्य, एक खालीपन, जिसमें कुछ भी नहीं था सिवाय उस एक परम तत्व के, जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं, मां जगदम्बा कहते हैं। उस समय भगवान शिव भी थे, लेकिन वे अपूर्ण थे, आधे थे। उनमें शक्ति का संचार नहीं हुआ था। वे केवल चेतना मात्र थे, निराकार थे। उनमें सृजन की शक्ति नहीं थी। वे केवल साक्षी थे, दृष्टा थे, लेकिन कर्ता नहीं थे। तब मां आदि शक्ति ने सोचा कि सृष्टि का निर्माण होना चाहिए, जीवन की उत्पत्ति होनी चाहिए, और इसके लिए शिव को शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि शिव बिना शक्ति के शव है और शक्ति बिना शिव के केवल शक्ति है। दोनों का मिलन ही सृष्टि का आधार है। मां आदि शक्ति ने अपने 9 रूप धारण किए, प्रत्येक रूप एक विशेष शक्ति का प्रतीक। पहले 8 रूपों में उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की, देवताओं को शक्ति दी, असुरों का विनाश किया, धर्म की स्थापना की। लेकिन 9वें रूप में, मां सिद्धिदात्री के रूप में, उन्होंने भगवान शिव को पूर्णता प्रदान की। मां सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान हुई। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में कमल, दूसरे में गदा, तीसरे में चक्र और चौथे में शंख। उनका स्वरूप इतना दिव्य था, इतना तेजोमय था कि देवता भी उनकी ओर सीधे नहीं देख सकते थे। मां ने भगवान शिव की तपस्या की। हां, आपने सही सुना, मां ने स्वयं शिव की तपस्या की, क्योंकि वे चाहती थी कि शिव उनके साथ मिलकर अर्धनारीश्वर बने, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहे। हजारों वर्षों तक मां ने तपस्या की, न खाया, न पिया, न सोई, केवल शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे, देवता घबरा गए, असुर भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब आदि शक्ति तपस्या करती है तो ब्रह्मांड में कुछ महान घटित होने वाला है। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मां से कहा, देवी, तुम ही तो आदि शक्ति हो, तुम ही सर्वशक्तिमान हो, फिर तुम मेरी तपस्या क्यों कर रही हो? मां मुस्कुराई एक रहस्यमयी मुस्कान और बोली, प्रभु, मैं शक्ति हूं, लेकिन शक्ति को दिशा चाहिए, मैं प्रकृति हूं। लेकिन प्रकृति को पुरुष चाहिए, मैं क्रिया हूं। लेकिन क्रिया को साक्षी चाहिए, इसलिए आप और मैं, हम दोनों मिलकर ही पूर्ण हैं। भगवान शिव ने मां की बात सुनी और मां के साथ एकाकार हो गए। तब अर्धनारीश्वर का रूप प्रकट हुआ। आधे शिव, आधी शक्ति, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे गहरा सत्य है। मां सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को समस्त सिद्धियां प्रदान की, उन्हें योग का ज्ञान दिया, तंत्र का रहस्य बताया और सृष्टि रचना की शक्ति दी। इसीलिए मां को सिद्धिदात्री कहा जाता है, क्योंकि वे सिद्धियों को देने वाली है। जब स्वर्गलोक में देवताओं पर संकट के बादल छा गए थे,
महिषासुर नाम का एक महाबली असुर था, जिसने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। महिषासुर ने अहंकार से भरकर कहा, प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दे। ऐसा वरदान दे कि कोई भी मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सृष्टि का नियम है, लेकिन कुछ और मांग लो। महिषासुर ने चालाकी से कहा, तो प्रभु, मुझे ये वरदान दे कि कोई भी देवता, मनुष्य या असुर मुझे न मार सके, केवल एक स्त्री ही मुझे मार सकती है। लेकिन भला कोई स्त्री मुझ जैसे महाबली से कैसे लड़ सकती है? ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये असुर बहुत चतुर है, लेकिन उन्होंने वरदान दे दिया, क्योंकि तपस्या का फल तो देना ही पड़ता है। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को हराया, इंद्र को सिंहासन से उतार दिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। देवता इधर उधर भागने लगे, कोई पृथ्वी पर छिपा, कोई पाताल में, कोई जंगलों में। उनका कोई ठिकाना नहीं रहा। स्वर्ग में असुरों का राज हो गया, यज्ञ बंद हो गए, धर्म खतरे में पड़ गया। देवता घबराए हुए भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, अपना दुख बताया। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, चिंता मत करो। महिषासुर को वरदान है कि कोई देवता, मनुष्य या असुर उसे नहीं मार सकता, लेकिन एक स्त्री उसे मार सकती है, और वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि आदि शक्ति स्वयं होंगी। भगवान शिव ने कहा, हमें मां जगदम्बा का आह्वान करना होगा, केवल वही महिषासुर का वध कर सकती है। तब त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्ति से एक महातेज उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने अपना तेज दिया, विष्णु जी ने अपनी शक्ति दी, शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। उस महातेज से मां दुर्गा का प्रकट हुआ। मां का स्वरूप देखकर सभी देवता नतमस्तक हो गए। मां ने अपने 9 रूपों में असुरों का संहार किया और अंत में महिषासुर का वध किया। भक्तों, अब मैं आपको मां सिद्धिदात्री के दिव्य स्वरूप के बारे में बताता हूं। मां सिद्धिदात्री का वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। वे कमल के फूल पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में गदा है, जो शक्ति का प्रतीक है। दूसरे हाथ में चक्र है, जो काल का प्रतीक है। तीसरे हाथ में शंख है, जो नाद ब्रह्मा का प्रतीक है, और चौथे हाथ में कमल है, जो पवित्रता का प्रतीक है। मां के मस्तक पर अर्धचंद्र है, जो शीतलता का प्रतीक है। उनके गले में नागों की माला है, जो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। उनके पैरों में नूपुर है, जिनकी मधुर ध्वनि त्रिलोकी में गूंजती रहती है। मां सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। वे शेर पर सवार होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, असुरों का विनाश करती है। मां सिद्धिदात्री की आराधना से भक्तों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन ये तभी सफल होता है जब भक्त का हृदय शुद्ध हो, जब उसमें कोई लालच न हो, कोई अहंकार न हो, केवल भक्ति हो। मां को सफेद फूल बहुत प्रिय है, विशेषकर कमल और चमेली के फूल। उन्हें श्वेत वस्त्र अर्पित करने चाहिए, मिष्टान्न का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा होती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, मां की आराधना करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं। मां सिद्धिदात्री का मंत्र है, ओम हरि क्ली चामुंडाय विच्चे सिद्धिदात्री देव्य नमः। इस मंत्र का जाप करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक बार नारद मुनि मां सिद्धिदात्री के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। मां उस समय भगवान शिव के साथ विराजमान थी। नारद मुनि ने मां को प्रणाम किया और पूछा, मां, मैं जानना चाहता हूं कि सिद्धियां क्या है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मां ने कहा, नारद, सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। अणिमा,
जिससे साधक अपने शरीर को अणु के समान सूक्ष्म बना सकता है। महिमा, जिससे साधक अपने शरीर को पर्वत के समान विशाल बना सकता है। गरिमा, जिससे साधक अपने शरीर को अत्यंत भारी बना सकता है। लघिमा, जिससे साधक अपने शरीर को पंख के समान हल्का बना सकता है। प्राप्ति, जिससे साधक किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है। प्राकाम्य, जिससे साधक किसी भी स्थान पर जा सकता है। ईशित्व, जिससे साधक प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। और वशित्व, जिससे साधक किसी को भी वश में कर सकता है। नारद मुनि ने पूछा, माँ, ये सिद्धियां तो बहुत शक्तिशाली है, क्या हर किसी को ये सिद्धियां प्राप्त हो सकती है? माँ ने कहा, नारद, सिद्धियां तो हर किसी को मिल सकती है जो कठोर तपस्या करे, लेकिन सिद्धियों का सदुपयोग हर कोई नहीं कर सकता। अगर साधक के मन में अहंकार है, लालच है, तो सिद्धियां उसके लिए अभिशाप बन जाती है। लेकिन अगर साधक के मन में निस्वार्थ भाव है, समर्पण है, तो सिद्धियां उसके लिए वरदान बन जाती है। नारद मुनि ने फिर पूछा, माँ, तो क्या सिद्धियों को प्राप्त करना चाहिए या नहीं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, सिद्धियां साधना का लक्ष्य नहीं है, बल्कि साधना का फल है। अगर तुम केवल भक्ति करो, समर्पण से आराधना करो, तो सिद्धियां अपने आप आ जाती है। लेकिन तुम्हें उनसे मोहित नहीं होना चाहिए। तुम्हें उन्हें केवल सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए। असली सिद्धि तो आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना है। नारद मुनि ने माँ के चरणों में सिर झुकाया और कहा, माँ, आपने मेरी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। अब मैं समझ गया कि सच्ची सिद्धि क्या है। माँ ने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया और कहा, नारद, तुम तीनों लोकों में घूमकर मेरी भक्ति का प्रचार करो। लोगों को बताओ कि माँ सबकी है। माँ का द्वार सबके लिए खुला है, चाहे वो देवता हो या असुर, ब्राह्मण हो या शूद्र, स्त्री हो या पुरुष, सब मेरे बच्चे हैं। नारद मुनि ने माँ की आज्ञा का पालन किया और तीनों लोकों में माँ की भक्ति का प्रचार किया। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाता हूं जो दानव कुल में पैदा हुआ था, लेकिन जिसकी भक्ति ने उसे अमर बना दिया। प्रहलाद दानवराज हिरण्यकशिपु का पुत्र था। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। वो खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि सब उसकी पूजा करें। लेकिन प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु और मां भगवती का भक्त था। वो दिन रात नारायण नारायण जपता रहता था, मां की आराधना करता था। हिरण्यकशिपु को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, धमकाया, डराया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, उसे पहाड़ से फेंका, लेकिन मां ने उसे बचा लिया। उसे आग में जलाया, लेकिन मां ने उसे बचा लिया। उसे सर्पों के बीच फेंका, लेकिन मां ने उसे बचा लिया। उसे हाथियों से कुचलवाया, लेकिन मां ने उसे बचा लिया। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। होलिका को वरदान था कि आग उसे नहीं जला सकती। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इस तरह प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन मां की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई, क्योंकि मां उन्हीं की रक्षा करती है जिनका हृदय शुद्ध होता है। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद को राजा बनाया। प्रहलाद ने राजा बनने के बाद भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो रोज मां सिद्धिदात्री की पूजा करता था। वो कहता था, मां ने मुझे हर संकट से बचाया, मां ने मुझे जीवन दिया, मैं आजीवन मां की सेवा करूंगा। प्रहलाद की भक्ति इतनी प्रसिद्ध हुई कि देवता भी उनसे भक्ति सीखने आने लगे। प्रहलाद ने सभी को यही संदेश दिया, भक्ति किसी जाति, किसी कुल, किसी देश की मोहताज नहीं है। भक्ति तो हृदय का भाव है। जिसके हृदय में सच्ची भक्ति है, मां उसकी रक्षा अवश्य करती है। भक्तों, अब मैं आपको अंतिम कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक गांव में कमला नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था। वो बेहद गरीब थी।
पर उसके पास मां भगवती के प्रति अटूट विश्वास था। रोज वो अपनी झोंपड़ी में छोटी मूर्ति के सामने तुलसी के पत्ते और सरसों के तेल का दीपक चढ़ाकर पूजा करती। नवरात्रि आई तो कमला ने भी 9 दिन का व्रत रखने का संकल्प किया। उसने केवल पानी पिया और लगातार मां की आराधना की। 9वें दिन पूजा करते समय वो बहुत कमजोर होकर गिर पड़ी। उसे लगा कि उसका अंतिम समय आ गया है। उसने मां से कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा प्रेम और भक्ति है, इसे स्वीकार कर लो। तभी उसकी झोंपड़ी में दिव्य प्रकाश फैला और मां सिद्धिदात्री प्रकट हुई। मां ने कहा, बेटी, मुझे धन या फूल नहीं चाहिए, मुझे तो केवल सच्ची भक्ति चाहिए। तुमने अपना जीवन धर्म और प्रेम में बिताया है, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, पर डरना मत, मैं तुम्हें अपने लोक में ले जा रही हूं। कमला ने प्रसन्न होकर अंतिम सांस ली। उसके चेहरे पर दिव्य शांति और मुस्कान थी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि उसकी झोंपड़ी सुगंध और फूलों से भरी है। उन्होंने सम्मानपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया और वही एक मंदिर बना दिया। आज भी लोग वहां जाकर कमला की भक्ति और मां सिद्धिदात्री की कृपा को याद करते हैं। भक्तों, अब मैं आपको मां सिद्धिदात्री का अंतिम आशीर्वाद सुनाता हूं। मां कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, नवरात्रि समाप्त हो रही है, लेकिन तुम्हारी भक्ति समाप्त नहीं होनी चाहिए। तुम्हें हर दिन मेरी आराधना करनी चाहिए, हर पल मुझे याद रखना चाहिए। मां कहती है, जब तुम संकट में हो तो मुझे याद करो, मैं तुरंत आऊंगी। जब तुम दुखी हो तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगी। जब तुम भटक जाओ तो मुझे बुलाओ, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। मां कहती है, तुम्हें अपने जीवन में धर्म का पालन करना होगा, सत्य बोलना होगा, अहिंसा का पालन करना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। मां कहती है, तुम्हें दूसरों की सेवा करनी होगी, गरीबों की मदद करनी होगी, जरूरतमंदों को सहारा देना होगा, क्योंकि जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो मेरी सेवा करते हो। मां कहती है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि हो, तुम्हारे परिवार में शांति हो, तुम्हारे जीवन में आनंद हो और तुम्हें अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो। इस कथा को सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि आप कुछ क्षण शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें और मां को अपने हृदय में महसूस करें, उनसे बात करें, उन्हें अपनी व्यथा बताएं, अपनी खुशियां बांटें। मां सुन रही है, वे हमेशा सुनती है, वे कभी नहीं थकती, कभी नहीं छोड़ती। वे हमारी सच्ची साथी है, हमारी अनंत शक्ति है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मां सिद्धिदात्री आप सभी को अपना आशीर्वाद दे, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, आपके परिवार को शांति दे और आपको मोक्ष का मार्ग दिखाए। मां सिद्धिदात्री की जय। जय मां दुर्गे, जय अंबे, जय जगदम्बे। ओम शांतिये शांतिये शांतिये। भक्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन याद रखिए, मां का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वे हमेशा हमारे साथ है, हर पल, हर क्षण। बस हमें उन्हें याद रखना है, उनकी शिक्षाओं का पालन करना है। इस कथा को अपने दिल में संजो कर रखिए, इसे अपने परिवार के साथ बांटिए, अपने मित्रों के साथ बांटिए, क्योंकि जब हम ज्ञान को बांटते हैं तो वो बढ़ता है। मां सिद्धिदात्री का ये संदेश है कि जीवन में सबसे बड़ी सिद्धि प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है। बाकी सब तो माया है, भ्रम है। इसलिए आज से, इसी पल से अपने जीवन में बदलाव लाइए, अहंकार को त्यागिए, विनम्र बनिए, दूसरों की सेवा कीजिए और सदा मां के चरणों में रहिए। मां आपके साथ है, मां आपकी रक्षा करेंगी, मां आपको सही रास्ता दिखाएंगी। बस आपको उन पर विश्वास रखना है, पूर्ण विश्वास, अटूट विश्वास। जय मां सिद्धिदात्री, जय मां दुर्गा, जय अंबे, जय जगदम्बे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। ओम नमः शिवाय।